नमस्कार बच्चों। तो आज की जो हम वीडियो शुरू करेंगे बच्चों, जो एक एग्जाम्पल था, जो एक्सरसाइज का 3.1 का शायद लास्ट एग्जाम्पल है, उसको हम कंप्लीट करेंगे। बच्चों हो सकता है आज ये पूरी वीडियो उसी एग्जाम्पल को समझाने में लग जाए, क्योंकि उसमें ना बहुत सी बेसिक चीज़ें पहले बतानी पड़ेंगी, क्योंकि पूरा जो क्वेश्चन है वो क्रमचय संचय से यानी कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन वाला जो चैप्टर होता है 11th क्लास में, उससे कनेक्टेड है वो। तो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन यानी क्रमचय संचय का थोड़ा सा एक उस चैप्टर का बेसिक आइडिया हम लोग जान लेते हैं। बच्चों मान लो आपको एक आव्यूह दे रखा है 1/1 मॉडल का, यानी इसमें कितने एलिमेंट है? एक ही एलिमेंट है इसमें। चलने दो। यानी कि इसके अंदर क्या है? एक ही एलिमेंट है, और उसने बोला है आपसे क्वेश्चन में कि आप इसकी एंट्रीज में जो है केवल 2 एलिमेंट भर सकते हो, या तो 0 भर सकते हो या आप 1 भर सकते हो। तो बच्चों इस एलिमेंट को भरने के लिए आपके पास कितनी चॉइस है? 2 चॉइस है। क्या कि या तो आप इसकी जगह 0 लिख दो या आप इसकी जगह 1 लिख दो। तो कितने आव्यूह बने 1/1 के? 1 2। ठीक, अब मान लो हमें 2 एंट्री भरनी होती है बच्चों, ठीक है। इसको जरा देखना, अब जैसे जैसे एंट्री बढ़ती जाती है वैसे वैसे बनाना थोड़ा सा टिपिकल होता जाता है। आपको 2 एंट्री भरनी है मान लीजिए, तो 2 एंट्री भरने के लिए आपको करना क्या है? एक एंट्री को जो है आपको नहीं भरना है पहले, मतलब एक एंट्री आप ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। मतलब ये वाली एंट्री ऐसे ही छोड़ दो, मतलब ऐसे मान के चलो ये है ही नहीं। तो अब बची ये एंट्री, इस एंट्री में या तो आप 0 भर सकते हो भाई, या इस एंट्री में 1 भर सकते हो, ठीक है ये बात। अब ये वाली एंट्री भी तो भरनी है। अब इस वाली एंट्री में देखो हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, या तो हम 0 भरेंगे या हम 1 भरेंगे। तो एक काम करो, इस वाले आव्यूह को पहले 2 बार लिखो। क्यों लिखो 2 बार? क्योंकि हमारे पास 2 ऑप्शन है 0 या 1 लिखने के। तो इस वाले आव्यूह को हमने 2 बार लिख लिया। अब देखो एक बार मैंने यहाँ पे क्या करा? 0 कर दिया, और एक बार क्या करा? 1 कर दिया। ऐसे इस वाले आव्यूह को 2 बार लिखो, लिख दिया 2 बार। अब इसकी जगह या तो 0 करो या इसकी जगह 1 करो। तो देखना ऐसे, अब देखो क्या ऐसे आव्यूह कैसे बने कि 0 0 मतलब दोनों 0 0 1 1 0 1 1। तो इस टाइप के कितने आव्यूह बने? 4। इस टाइप के कितने बने? 2, ठीक है। अच्छा अब आप देखो भैया 3 3 वाले, ये थोड़ा सा और टिपिकल हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो इसमें आप क्या करो, इसमें क्या करेंगे बच्चों, फिर से एक एंट्री को छोड़ दो। और कौन सी एंट्री छोड़ना चाह रहे हो? चलो आपने ये वाली एंट्री छोड़ दी, बची ये दोनों एंट्री। आपको ये 2 एंट्री भरनी है, तो भरने की कोई आवश्यकता नहीं है इन 2 एंट्रियों को, क्योंकि ये मान के चलो कि ये वाला है ही नहीं। तो बची केवल 2 वाली। 2 वाली का मतलब क्या है? ये पूरा उतार दो। तो उतार दो 0 0, और तीसरी एंट्री भरनी नहीं है, ऐसे लिख दी 0 1 तीसरी एंट्री ऐसे। ये वाला लिख दिया 1 0 तीसरी एंट्री ऐसे। ये वाला लिख दिया 1 1 तीसरी एंट्री ऐसे। अब बच्चों तीसरी एंट्री हमने नहीं भरी है, फिर से इस तीसरी एंट्री को भरने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन हैं? 2। क्यों? एक 0 है हमारे पास और एक 1 है। तो इसलिए आप क्या करो, चूंकि 2 एंट्री हैं, 2 हमारे पास ऑप्शन है, तो इसलिए जितने भी आव्यूह हैं सबको 2 2 बार लिख दो। तो देखना, इसको 2 बार लिख दिया, इसको भी 2 बार लिख दिया, इसको भी 2 बार लिख दिया, और इसको भी 2 बार लिख दिया। अब जो हमारे पास ऑप्शन थे भर, देखो 2 ऑप्शन है ना। अब या तो हम इसमें भैया 0 भर सकते हैं या इसमें 1। इसी प्रकार से या तो इसमें 0 भर सकते हैं या 1, इसमें भी 0 या 1, इसमें भी 0 या 1। तो कितने एलिमेंट मिले हमारे पास इस टाइप के? हमें मिले 8 एलिमेंट, ठीक है ना। अब यानी कि देखो बच्चों मैं 2 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 1, 4 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, और 8 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। अब आपको एक क्रम प्राप्त हो रहा है क्या? कुछ सोचने वाली बात यह है कि देखो जब हमें एक एंट्री भरनी थी
हमारे पास देखो बच्चों इस एंट्री को भरने के हमारे पास कितने ऑप्शन है, 2, 0 और 1। ठीक है, इस एंट्री की जगह या तो हम 0 लिख सकते हैं या 1। तो जब हमें एक एंट्री भरनी थी तो हमें कितने आव्यूह मिले, 2 मिले, यानी कि 2 की पावर 1। अब मान लो हमें 2 एंट्री भरनी थी बच्चों, कितनी एंट्री भरनी थी, 2 एंट्री भरनी थी। तो हमने देखा 2 एंट्री भरने के लिए हमारे पास 4 आव्यूह आए, 4 का मतलब 2 की पावर 2। ठीक है, अब इसी प्रकार से जब हमें 3 एंट्री भरनी थी तो हमारे पास कितने आव्यूह आए, 8 आव्यूह आए, यानी कि 2 की पावर 3। अच्छा बच्चों ऐसा आता क्यों है, ऐसा इसलिए आता है, देखो जैसे पहली जो मैट्रिक्स थी उसमें केवल एक ही एलिमेंट को भरना था और एक एलिमेंट को भरने के कितने ऑप्शन हैं, 2 ही। तो यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ। इस 2 का मतलब ये नहीं है कि मैंने अवयव 2 लिखा है, इस 2 का मतलब है, इस वाले 2 का, कि इस एंट्री को भरने के कितने तरीके हैं, 2। अब बच्चों इस वाले पर आ जाओ, अब ये वाला अवयव आपके पास है तो आप जानते हो आपके पास इस एलिमेंट को भरने के भी 2 तरीके और इस एलिमेंट को भी भरने के 2 तरीके। और तो अवयव को बनाने के लिए क्या करते हैं, सब 2 की गुणा कर दो, 2 गुणा 2 यानी कितने तरीके आ जाएंगे, 4। ठीक है ना। अब ऐसे ही देखो ये हो, तो देखो हम जानते हैं कि इस वाले वन को भी भरने के 2 तरीके, इस वाले वन को भी भरने के 2 तरीके, इस वाले वन को भी भरने के 2 तरीके। अरे सब 2 की गुणा कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इस प्रकार से अब अच्छा मान लो ये सब में 2 ही क्यों आ रहा है भैया, 2 इसलिए आ रहा है कि उन्होंने केवल 2 ही संख्याएं दी हैं। अब मान लो एक संख्या और बढ़ा दी होती, संख्या 3 कर दी होती, तो इस वाले पॉइंट को भरने के हमारे पास कितने तरीके होते, 3 की 0 1 2, तो यानी कि कितने आते हमारे पास, 3 आते। तो वो 2 इसलिए आ रहे क्योंकि उसने एलिमेंट ही हमें उसने 2 दिए। ठीक है बच्चों। अच्छा आप लोग अब मुझसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि हमने इनकी गुणा ही क्यों करी, जितने भी 2 आए। फिर से बता देता हूँ, देखो मैंने क्या एक स्ट्रक्चर बनाया, क्या एक तरीका बनाया आव्यूह को गिनने का, कि भैया पहले एलिमेंट लिख लो, कि इसमें एक एलिमेंट लिखना है तो एक एलिमेंट पे एंट्री कितनी आएंगी, 2, तो उस एलिमेंट की जगह 2 लिख दो। ठीक है, अब ऐसे यहाँ पे क्या आया, 2 एलिमेंट भरने थे तो इसकी जगह भी 2 लिख दो, इसकी जगह भी 2 लिख दो। क्यों लिख दो 2, क्योंकि इस वाली एंट्री को भरने के हमारे पास कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, और इस वाली एंट्री को भरने के हमारे पास 2 ऑप्शन है। तो टोटल आव्यूह निकालने का तरीका जितने भी 2 आए अंदर उन सबकी गुणा कर, यानी 2 दूनी 4। इसी प्रकार से 3 हमें एंट्री भरनी थी तो इस एंट्री को भरने के भी 2 तरीके हैं कि 0 भरो या 1, इस एंट्री को भरने के 2 तरीके हैं 0 भरो या 1, और इस एंट्री को भरने के 2 तरीके हैं 0 भरो या 1। तो सबके लिए 2 तरीके हैं। तो पूरे आव्यूह को निकालने के लिए कितने तरीके हो जाएंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8। ऐसे ही आगे भी हम कर सकते हैं। क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ पर गुणा ही क्यों करी। तो बच्चों गुणा इसलिए करी, आप अगर 11th क्लास का आव्यूह पढ़ोगे तो वहाँ पे कुछ इस प्रकार का आप ऑप्शन देखोगे, स्वतंत्र और परतंत्र घटनाएं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट घटनाएं, ये उससे रिलेट करता है। फिलहाल अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगा कि कैसे रिलेट करता है, बस आपको एक मोटा मोटा बताता हूँ। जब घटनाएं आपकी स्वतंत्र होती हैं, यानी कि उन्हें एक दूसरे से मतलब नहीं होता है, तो वहां पर क्या होती है, गुणा होती है। अब देखो यहाँ पे घटनाएं स्वतंत्र क्यों है, जरा बात को समझो। मान लो आपको भैया ये 2 एंट्री भरनी थी, आप अब इस वाली अब 2 घटनाएं हैं यहाँ पर, या तो इस वाले एक घटना क्या है, इस वाली एंट्री को भरो, एक घटना क्या है, इस वाली एंट्री को भरो। अगर मान लो आपने यहां पर 0 भर दिया, ठीक है, तो क्या ये वाली एंट्री जो है इस पर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ये वाली एंट्री जो है चाहे तो अपनी जगह 0 लिख सकती है या अपनी जगह 1 लिख सकती है, यानी कि वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है अपने लिए, यानी कि ये वाली घटना इस वाली घटना से पूरी तरह स्वतंत्र है। ऐसे अगर मान लो यहाँ पर मैं 1 भरता तो कोई 1 से पहली एंट्री पर तो फर्क पड़ा, यानी घटना का खुद पर तो फर्क पड़ा, लेकिन इस घटना का दूसरी घटना पर कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा,
क्योंकि ये घटना हो जाने के बाद जरूरी थोड़ी मैं यहाँ पर 0 भरूं और ना ही ये जरूरी है यहाँ पर मैं 1 भरूं, यानी कि ये वाली घटना हो जाने के बाद जो दूसरी घटना है वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है कि वो जो चाहे वो कर सकती है। तो बच्चों जब ऐसा होता है ना कि घटनाएं एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं, यानी कि पहली घटना मान लो हो गई तो जो दूसरी घटना उससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कि पहली हो गई तो मैं मुझ में कुछ परिवर्तन आएगा, तो उसे बोलते हैं स्वतंत्र घटना है। यानी जहाँ पर एक घटना और दूसरी घटना या जितनी भी घटनाएं हो वो आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं। तो हमने देखा कि अगर एक एंट्री हो तो 2 की पावर 1, 2 एंट्री हो तो 2 की पावर 2। क्यों? क्योंकि इसके लिए भी 2 ऑप्शन, इसके लिए भी ऑप्शन, तो 2 गुणा 2, 2 की पावर। जब 3 एंट्री है तो इसके लिए भी 2 ऑप्शन, इसके लिए भी 2 ऑप्शन, इसके लिए भी 2 ऑप्शन, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार गुणा करोगे आ जाएगा 2 की पावर 3। आप इसको रोक के नोट कर लेना, पॉज करके वीडियो। अब मैं जो क्वेश्चन है वो बताने जा रहा हूं। देखो आपको क्वेश्चन जो है अब कितना आसान लगेगा। क्वेश्चन था भाई, वो कह रहा है एक आव्यूह 3x3 ऑर्डर का है, देख लेना उसमें 3x3 ऑर्डर का बोला है क्वेश्चन, आप किताब में से पढ़ लेना। तो 3x3 का आव्यूह बच्चों ऐसे ही तो होगा, 3 रो और 3 कॉलम। उसने बोला इसमें जो प्रविष्टियां, प्रविष्टियां मतलब एंट्री, यानी कि जिसके एलिमेंट है वो 2 ही भरे जा सकते हैं, तो 0 या हमारा 1। ठीक है, 2 ही एलिमेंट हमारे इसमें भरे जा सकते हैं। तो बच्चों फिर से वही वाली बात, ऐसे लिखना नहीं है जो मैं बता रहा हूँ चित्र बना के करोगे तो आप डायरेक्ट, मैं तो बस समझाने के लिए समझा रहा हूँ आपको। इस वाली एंट्री के लिए कितने ऑप्शन? 2। इस वाली एंट्री के लिए 2 ऑप्शन, इस वाली एंट्री के लिए 2, इस वाली एंट्री के 2, सबके 2 आएंगे नहीं आएंगे? तो टोटल ऑप्शन कितने आएंगे कि 2 की पावर 9। अब 2 की पावर 9 को सॉल्व कर लो, 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, 256 दूनी 500। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो कुछ लिखवाने की आवश्यकता नहीं है। देखो ये लिखने का तरीका कायदे में ऐसे नहीं लिखेंगे, ये तो बस मैंने आपको वो भी, इसका मतलब तो ये है कि आपने इसकी जगह 2 भरा है, ये तो मैंने केवल आपको समझाने के लिए लिख दिया है कि भैया इसकी जगह 2 भरेंगे, इसकी जगह मतलब इसकी जगह भी 2 है, हमारे पास ऑप्शन है, और इसकी जगह भी 2 ऑप्शन है, इसकी जगह भी 2 ऑप्शन है। ये 2 का मतलब है कि हमारे पास 2 ऑप्शन है ना। ये लिखने का तरीका बच्चे मैंने अपने पास से बनाया है, कोई ऑफिशियल तरीका या कोई किसी वैसा तरीका नहीं है, ये बस ऐसे ही मैंने करा है कि इस वाले डॉट को भरने के 2 तरीके, इस वाले डॉट को भरने के 2 तरीके, मतलब हर एलिमेंट को भरने के जितने तरीके हैं उन तरीकों को लिखा है, ना कि ये अवयव लिखे हैं। ठीक है, तो ये तरीका हमारा हो गया। अब मेरा आपको अलग से क्वेश्चन है कि अगर आपको ये 2/2 का अवयव दे दें, ये क्वेश्चन मैं अपने पास से दे रहा हूं, तो आपको बताना है ऐसे कितने अवयव बनेंगे। और हाँ, एंट्री के ले रहे हैं 0 और 1, और एक काम कर लो, इस बार मैंने बढ़ा दी एंट्री, एंट्री हम ले रहे हैं 0, 1, 2। तो आपको बताना है कि ऐसे कितने अवयव बनेंगे, मतलब इसकी एंट्री जो है कैसी ली जाएंगी 0, 1, 2, तो 2/2 के कितने हमारे बनेंगे अवयव। ऐसे एक क्वेश्चन और लो कि अगर आपको एंट्री दे दी 0 और 1, यानी 0 भरो या 1 भरो, और अवयव है आपका 2/2 का ही है फिर से, तो कितने अवयव बनेंगे। पहला क्वेश्चन मैं लिखने रहा हूँ, सुन लेना। पहला क्वेश्चन कि ऐसे कितने अवयव बनेंगे, और दूसरा क्वेश्चन उनको अवयव को लिखो। जैसे हमने अभी इस वाले को लिख के नहीं दिखाया था, 1/2 वाले को क्या लिख के, जैसे लिख के दिखाया था 0, 1, सॉरी पहले 0, 0 लिख लो, फिर 0, 1 लिख लो, फिर 1, 0 लिख लो, फिर 1, 1 लिख लो। तो मैंने इस टाइप के सभी अवयव को लिख कर दिखाया था, फिर 3 एलिमेंट्स वालों को भी लिख कर दिखाया था। तो इसी प्रकार से इस वाले में जितने भी होंगे सब, इसमें मत लिखना बच्चों, इसमें दुखी हो जाओगे, थोड़े बहुत नहीं बहुत ज़्यादा दुखी हो जाओगे, क्योंकि 3 या 9 या 27 बनेंगे, वो नहीं लिखना। तो इसमें लिखना कि वो वाले कि इसमें के कैसे लिखे जाएंगे, ठीक है ना। और लिखकर फिर मुझे बताना कि कितने लिखे जाते हैं।
ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में थोड़ी छोटी ही बना रहा हूँ, यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अगली वीडियो में अब हम पढ़ेंगे आव्यूह को जोड़ना और गुणा करना, ये सब चीज़। पहले तो जोड़ने पे ही पूरी एक वीडियो निकलेगी, ठीक है। आज एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है, तो इसको कंप्लीट करें, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, ठीक है।